वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक श्योर। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने अपना न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया है मैथ्स, और मैथ्स का थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मैथ्स का क्या इंपॉर्टेंट है, और हमने डिस्कस किया था फिर सिलेबस। और सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया था वेरियस नंबर्स के बारे में, क्योंकि हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, जिसमें हमने नंबर्स के बारे में देख लिया था। और आज हमारा थर्ड क्लास है। एक नंबर छूट गया था उसमें, वो हम आज डिस्कस करेंगे परफेक्ट नंबर्स के बारे में। फिर हम इसके ऊपर जितने भी नंबर्स के ऊपर क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फिर उस पर हम देखेंगे कि जो प्रीवियस आपके एनटीपीसी और आरआरबी के जितने वेरियस एग्जाम्स है, जैसे ग्रुप डी, इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं किससे रिलेटेड, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के ऊपर, वो भी हम क्वेश्चंस देखेंगे। फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे जीरो नंबर्स, यूनिट डिजिट, और हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ जीरोस पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नंबर ऑफ जीरोस, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यूनिट डिजिट। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा एक नंबर छूट गया था, पहले हम उसको वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। देखिए, परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स क्या बोलता है? परफेक्ट नंबर्स बोलता है कि ऐसा नंबर्स जिसके जितने भी फैक्टर्स होंगे, जैसे कोई भी आप नंबर्स उठाओ, उसके जितने भी फैक्टर, जैसे 6 अगर मैं एग्जांपल उठाऊं, 6 के आप फैक्टर्स लिखो। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। लेकिन हमें 6 नहीं लेना है। जिसका हमें नंबर का फैक्टर लेना है, उसका क्या करना है? वो फैक्टर्स नहीं लेना है। जिस नंबर का हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं वो नंबर नहीं लेना है, और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उसका सम उस नंबर के बराबर होगा, तो ये परफेक्ट नंबर्स कहलाएगा। तो ये क्या होगा? परफेक्ट नंबर्स कहलाएगा। जैसे अगर हम 1 प्लस 2 प्लस 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है? 6। 3 प्लस 2 5, और 5 प्लस 1 6। तो 6 का हम फैक्टर्स निकाल रहे थे, और जब हमने इसका समेशन किया तो कितना आया? 6। मतलब ये क्या है? हमारा परफेक्ट नंबर्स है। ये क्या है? हमारा परफेक्ट नंबर्स है। तो एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एक बार हम और समझेंगे कि क्या होता है परफेक्ट नंबर्स। देखिए, परफेक्ट नंबर्स वो क्या कह रहा है? इफ सम ऑफ ऑल the factors, if sum of all the factors excluding that number, इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर लो, क्योंकि जिस नंबर का हम फैक्टर्स निकालेंगे वो नंबर हम एक्सक्लूड नहीं, वो नंबर हम लेंगे नहीं, उसको हम क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है? ऑफ ए नंबर is equal to that number then this is called परफेक्ट नंबर। देखिए क्या बोल रहा है कि ऐसा नंबर जिसका अगर हम फैक्टर निकालें, तो जिस नंबर का हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं उस नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी बचे हुए फैक्टर्स हैं वो उस नंबर के बराबर होना चाहिए, उसका सम उस नंबर के बराबर होना चाहिए। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 28 का फैक्टर्स कितना होगा बताओ? 1 होगा, 2, 4, 7, 14 और 28।
ठीक है। लेकिन 28 का अगर हम फैक्टर निकाल रहे हैं तो क्या करना है हमें, उस नंबर का मतलब जो वो नंबर है दैट नंबर, वो क्या करना है हमें एक्सक्लूड कर देना, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी बचे हुए जितने भी फैक्टर्स हैं वो उसका जो समीशन होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, उस नंबर के बराबर होना चाहिए, मतलब 28 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14, ठीक है। इसका समीशन देखिए 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14 और 14 प्लस 14 28। तो ये किसके बराबर आ रहा है, 28 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। ये क्या है हमारा परफेक्ट नंबर है, ये क्या है हमारा परफेक्ट नंबर है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपसे, अगर मैं पूछूं आपसे कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर बताइए, तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर हमारा क्या होगा। आपसे अगर मैं पूछूं कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या है 6 है। स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर कौन सा है हमारा, तो ये हमारा 6 है। ये सबसे छोटी परफेक्ट नंबर है हमारी, ठीक है। अगर हम सीरीज की बात करें परफेक्ट नंबर की, आप सीरीज बताइए तो क्या होगा 6 28, ठीक है, 496 कंटिन्यू 81 28 और ये फिर कंटिन्यू इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं। आगे हम देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, आगे हम देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। देखिए ऐसा स्क्वायर जिसका परफेक्ट वैल्यू निकले, ऐसा स्क्वायर जिसका परफेक्ट वैल्यू निकले, जैसे √4। अगर √4 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये वैल्यू कितना निकलेगा 2। ये क्या हमारा परफेक्ट नंबर है, सॉरी ये हमारा क्या है परफेक्ट वैल्यू निकला, तो ये हमारा क्या है परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा है स्क्वायर जिसका एक परफेक्ट स्पेसिफिक वैल्यू निकल के आए उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें √16, तो √16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 4, और जब इसे रूट से निकालेंगे तो क्या निकलेगा 4, एक स्पेसिफिक नंबर निकल के आएगा, इसमें कोई डेसिमल कुछ नहीं निकलेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड जितने भी नंबर से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका आपको आंसर करना है, ठीक है। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, ये मैक्सिमम बच्चों को ये बात पता होगी, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए आप क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 2। 2 क्या है, सबसे छोटी प्राइम नंबर है। 2 क्या है हमारा सबसे छोटी प्राइम नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताइए, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताइए, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो ये क्या है हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है, पहले आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो
अब बताइए कि इसमें से लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है। तो जैसा कि आपको पता होगा, आपने अगर कल की क्लास ली है हमारी, तो आपको पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, और आपको पता होगा, आपको देखते ही पता चल गया होगा कि 2 डिजिट, ये जितने भी हैं सारे 2 डिजिट प्राइम नंबर है। इसमें से सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी है हमारी, तो इसका आंसर है 97। इसका क्या है हमारा 97। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। आपसे अगर मैं पूछूं which of the following numbers is a prime number, is a prime number। ठीक है, ऑप्शन लीजिए 44, बी है हमारा 117, सी ऑप्शन है आपका 181, और डी ऑप्शन है आपका 161। अब मुझे आप बताइए कि इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है हमारा। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखी है तो आप एक बार जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसका लिंक, आप जाके उसे देख लें। आपको पूरी तरह से क्लियर समझ में आ जाएगा कि प्राइम नंबर होता क्या है, और आप इसका आंसर देखते ही आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो सिर्फ 1 और वो जो खुद का डिजिट हो उसी से डिवाइड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, बाकी आप एक बार प्रीवियस लेक्चर देखिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, जितने भी नंबर्स हैं वो सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। कुछ बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है, जो मुझे पता है कि आपको मैक्सिमम बच्चों को ये बात पता होगी, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता है, जो बच्चे पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं, उसे ये बात नहीं समझ में आएगी, तो उसे ये बात जाननी जरूरी है। ठीक है, 2 टर्म होती है, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर, और दूसरा हमारा क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। दूसरा क्या होता है हमारा, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, देखिए असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल टू बिग, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। स्मॉल टू बिग क्या होता है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है। अगर हम बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ, मतलब बिग टू स्मॉल। क्या होता है हमारा, बिग टू स्मॉल। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कुछ हम बात कर लेते हैं कि नंबर्स को पढ़ा कैसे जाता है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक बात करूं 3 5 1 7 2 9 0 2 3, ऐसा अगर कुछ लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए 3 क्या होता है। 3 होता है हमारे यूनिट्स, 2 क्या होता है हमारा, 2 क्या होता है हमारा 10 टेंस, 0 को हम क्या कहेंगे, हंड्रेड्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, यूनिट्स, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार इसको नोट कर लेते हैं। ये क्या है हमारा, थाउजेंड्स,
ये क्या है हमारा, और ये क्या है हमारा 10 करोड़। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको आप एक बार लिख के बताओ कि ये क्या है, तो ये क्या है 35 करोड़ 17,29,023 है कि नहीं बच्चों। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 35,17,29,023, 29,023। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, ₹35 करोड़ 17 लाख 29,000 23। ठीक है, मुझे पता है बच्चों कि ये चीज आपको पता होगी पहले से, बट जो न्यू स्टूडेंट है उसे ये बात पता होनी चाहिए ताकि आगे जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं वो आराम से इजीली वो कर सके। ठीक है, अब देखिए अब हम आपसे कुछ छोटी छोटी बात है वो आपको शेयर करना चाहते हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं हाईएस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, हाईएस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, हाईएस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट बताइए, तो क्या होगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट कितना होता है, तो 99। जो कि आपको ये बात पता होगी, मुझे पता है ये अच्छी तरह से आपको पता होगी, बट इससे रिलेटेड मैं कुछ आपसे और बताने जा रहा हूं जो आपको जानना जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मैनी 2 डिजिट्स हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, अब आप बताइए। देखिए आपको पता है कि हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं, 99, और आपको पता है कि 1 डिजिट का हाईएस्ट नंबर क्या होता है, 9, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 90। तो 2 डिजिट के मैक्सिमम कितने नंबर्स हो सकते हैं, तो 90 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 90 हो सकते हैं। अगर आपसे फिर 3 डिजिट का नंबर पूछे, अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, तो आप बताइए 3 डिजिट का मैक्सिमम कितने, 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, 999, क्या हो सकता है, 999, और 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 99, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 900। मतलब 3 डिजिट का कितने नंबर हो सकते हैं मैक्सिमम, तो ये हो सकते हैं हमारे 900। ऐसे आपसे 4 डिजिट पूछ ले, 5 डिजिट पूछ ले, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते तो ये क्वेश्चन आप एक बार चेक कीजिए, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप आराम से आप कर सकते हैं। तो हम आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू
और फेस वैल्यू क्या है हमारा, फेस वैल्यू। देखिए प्लेस वैल्यू क्या होता है, कोई भी नंबर का कौन सा प्लेस है, ये आपको अगर एग्जांपल से आपको बहुत ही क्लियर समझ में आ जाएगा। प्लेस वैल्यू, किसी भी नंबर का प्लेस कौन सा है, प्लेस उसका वैल्यू क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ये देखिए। जैसे अगर हम क्वेश्चन से एक उठाएं 1572, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 2 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 2 होगा। 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 का आपको प्लेस वैल्यू बताइए, तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 7, और इसके बाद जितने नंबर होंगे वो हम ऐड कर देंगे, उतना 0 ऐड कर देंगे इस पे, तो इसका 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, 70। अगर मैं आपसे 5 का पूछूं कि 5 का आप प्लेस वैल्यू बताइए, तो 5 तो हम यहां रखेंगे, उसके बाद कितने नंबर्स हैं, 2, 7 और 2, तो उतने हम 0 इसके पीछे रख देंगे। तो क्या होगा, 5 का अगर मैं पूछूं आपसे प्लेस वैल्यू क्या होगा, 500। अगर मैं आपसे 1 का पूछूं, 1 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 1 तो ऐसे एज इट इज रहेगा, इसके पीछे कितने नंबर है, 572, मतलब 3 नंबर इसके पीछे हैं, तो उतने हम 0 रख देंगे, 1 2 3। तो आप देख लीजिए, अगर 2 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो कितना है, 2 है। अगर आपसे 7 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो 7 का प्लेस वैल्यू कितना है, 70। 7 एज इट इज रख देंगे, उसके बाद जितने नंबर होंगे उतने 0 रख देंगे, ठीक है। अगर आपसे मैं पूछूं कि 5 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो कितना होगा, 5, और उसके पीछे जितने भी नंबर होंगे उतने 0 रख देंगे, तो कितना होगा, 500। और 1 का अगर प्लेस वैल्यू पूछूं तो कितना होगा, 1 रहेगा एज इट इज, और उसके पीछे जितने नंबर होंगे उतने 0 रख देंगे। अगर आप इसको तीनों को ऐड कीजिए तो देखिए कितना होगा, 2 7 5 और 1 आ गया 1572। कितना था, 1572, मतलब 1572 एज इट इज, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे एग्जांपल देखते हैं और भी, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए 10497, अब बच्चों आप बताइएगा खुद, 7 का अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 का प्लेस वैल्यू कितना है, 7 का प्लेस वैल्यू क्या है हमारा, 7 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो 9 का प्लेस वैल्यू कितना है हमारा, 9, इसके बाद जितने नंबर है उतने 0 ऐड कर देना है, तो कितना है हमारा 9 का प्लेस वैल्यू, 90। अगर मैं आपसे 4 का प्लेस वैल्यू आपसे पूछूं, तो 4 का प्लेस वैल्यू कितना है, 400। अगर मैं आपका 0 का आपको अगर मैं पूछूं कि 0 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो कितना होगा, 0। अगर मैं 1 का पूछूं आपसे, 1 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो 1, और उसके बाद कितने नंबर्स हैं, देखियो 1 2 3 और 4, तो इतने 0 आ जाएंगे, ठीक है। और देखिए आप अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो वही नंबर आ जाएगा आपको फिर से 0। एक सेकंड बच्चों, सेवन 9 4 0 और कितने आ गए, 10,497। क्या था हमारा, 10,497। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लेस वैल्यू ऑफ 0 कितना होता है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 0, देखो 0 का आपको अगर 0 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो 0 ही है। तो हमेशा अगर आपसे कोई पूछा जाए कि प्लेस वैल्यू ऑफ 0 कितना होता है, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 क्या होता है, तो हमेशा ये 0 ही होगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 0 क्या होगा हमारा, हमेशा ये 0 ही होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं फेस वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, फेस वैल्यू की। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, फेस वैल्यू की। देखिए फेस वैल्यू क्या होता है, आप किसी को कैसे जानते हैं, उसके फेस से ही जानते हैं। तो जो नंबर जैसा दिख रहा है वही उसका फेस वैल्यू होगा। जैसे अगर हम बात करें 1589, अगर मैं आपको पूछूं 9 का फेस वैल्यू क्या है, तो 9 है। अगर मैं आपसे पूछूं 8 का फेस वैल्यू क्या है, तो 8 है। 5 का फेस वैल्यू क्या है, तो 5 है। और 1 का फेस वैल्यू क्या है, तो 1 है। जो नंबर जैसा दिख रहा है वो उसका फेस वैल्यू है, ठीक है। और अब कुछ एग्जांपल से हम देख लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं
7306 ये क्वेश्चन है। आप बताइए कि 3 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कितना है। 3 का क्या प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है। तो देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूं प्लेस वैल्यू ऑफ 3। तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या है 300 है। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या है 300 है। मैंने क्या बताया था प्लेस वैल्यू क्या होता है, वो नंबर उसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे उसके पीछे उतने जीरो आ जाएंगे। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या है 300। और अगर मैं पूछूं उसका फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू क्या होता है, जो नंबर जैसा दिख रहा है वो ऐसा उसका क्या है फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू ऑफ अगर मैं 3 पूछूं, ये क्या है हमारा 3 है, ये क्या है हमारा 3 है, ये क्या है हमारा 3 है। और अगर मैं पूछूं आपसे कि जीरो का प्लेस वैल्यू बताइए और फेस वैल्यू बताइए, जीरो का प्लेस वैल्यू और क्या बताइए फेस वैल्यू बताइए। तो जीरो का प्लेस वैल्यू क्या है 0 और फेस वैल्यू क्या है 0। उसका प्लेस वैल्यू भी 0 होता है और फेस वैल्यू भी 0 होता है। ठीक है बच्चों, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो साथ साथ आप भी क्वेश्चन कीजिए, वीडियो को पॉज करके आराम से इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। आप क्वेश्चन कीजिए, आपको सारे क्वेश्चन इजीली टैकल होंगे, नहीं होंगे तो मैं यहां आपको बता रहा हूं उसका सॉल्यूशन। चलिए देखिए, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू and face value of the digit 7 in the number 379423। देखिए ये आपको नंबर दिया गया है 379423 और इसमें आपसे क्या पूछा है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है। अगर मैं आपसे 7 का पूछूं, 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या होता है 7 और इसके पीछे जितने नंबर्स होते हैं, 7 और इसके पीछे कितने नंबर्स है उतने जीरो लगा देते हैं। तो इसके पीछे 9423 मतलब 4 डिजिट्स है, इसके पीछे कितने 4 डिजिट्स है, 4 नंबर्स हैं, तो मतलब उतने जीरो लगा दीजिए। ठीक है, अगर आपसे उसके बाद फेस वैल्यू ऑफ 7 कितना होता है, जो नंबर जैसा दिख रहा है वो उसका क्या है फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू ऑफ 7 क्या होगा 7 हो जाएगा। और इसका आपने इसका क्या पूछा आपसे डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस निकाल लीजिए। $70,000 माइनस 7 कितना आ गया 69,993, 69,993। ये इसका आंसर है। देखिए कैसे, मतलब अगर आपको पता है बेसिक्स पता है तो कितने इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आप ये अब देख सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, आप the difference between the difference between the place values of 3 and 1 in the number 9423
5736201 इज। अब बताइए, ये पूछ रहा है 3 और 1 का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए। 3 और 1 का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है आपको। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना इजी होता है जब आपको बेसिक्स कंसेप्ट पता होता है, तो कितना इजी होता है इसको सॉल्व करना। क्या नंबर है? 9457362201। आपसे पूछा क्या? प्लेस वैल्यू ऑफ 3। तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या है आपका? 3 और इसके पीछे कितने डिजिट्स हैं? 2 2 4, तो उतने 0 हो जाएंगे। ठीक है। और आपको पूछा प्लेस वैल्यू ऑफ 1, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 1 क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ 1 क्या है? 1 है, क्योंकि इसके पीछे कोई नंबर ही नहीं है, कोई डिजिट ही नहीं है, तो उतने 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो वो 0 होंगे ही नहीं वहां। तो इसका डिफरेंस कितना होगा? इसका डिफरेंस क्या होगा? 9 9 9 9। 29,999, मतलब 29,999 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम डेसिमल में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये तो हमारा नंबर्स था, मतलब कंटिन्यू दिया हुआ था, तो ये आपको पता चल गया। अगर मैं आपसे पूछूं डिजिट में, जैसे ये कोई क्वेश्चन है 2 3 4 5, और आपसे पूछा जाए कि इसका प्लेस वैल्यू बताइए कि इसका क्या होता है प्लेस वैल्यू, और इसका अगर मैं आपसे पूछूं 2 डिजिट का 2 का प्लेस वैल्यू, तो 2 एज इट इज। अगर मैं आपसे पूछूं कि 0.3, ये जो 3 है इसका प्लेस वैल्यू बताइए, 0.3 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो क्या होगा 0.3 का प्लेस वैल्यू? तो देखिए पॉइंट के बाद जिस नंबर का मैं पूछूं, तो पॉइंट के बाद जो भी जितना भी, ये पॉइंट के बाद कितना, मतलब फर्स्ट टर्म में ही आ रहा है, तो इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, और जो आएगा वो उसका क्या होगा? प्लेस वैल्यू होगा। वो क्या होगा हमारा? उसका प्लेस वैल्यू होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं 4 का पूछूं प्लेस वैल्यू, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर, मतलब कितने डिजिट के बाद है? ये दूसरा डिजिट है। पॉइंट के बाद ये क्या है? दूसरा डिजिट है। और 5 क्या है? हमारा तीसरा डिजिट है। अगर दूसरे डिजिट का पूछूं तो क्या होगा? उसको हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। उसको क्या करेंगे हम? 100 से डिवाइड कर देंगे। अगर 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0.04। अगर पॉइंट के बाद ये क्या है? 5 हमारा क्या? तीसरा डिजिट है। और अगर 5 का आपसे पूछा जाए प्लेस वैल्यू, तो क्या होगा? 5 को हम क्या करेंगे? 5 को अगर हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। 5 को क्या करेंगे हम? 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट है, तो मुझे उसको 1000 से डिवाइड करना है। अगर पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट का पूछा जाता प्लेस वैल्यू, तो क्या करते हैं हम उसको 20 मतलब 100 से डिवाइड करते हैं। अगर पॉइंट के बाद क्या है हमारा? ये फर्स्ट डिजिट है, तो उसको हम क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे। तो आप बताइए कितना हो जाएगा? 0.05। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 2.345। अगर आपको 2 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो क्या होगा? डायरेक्ट 2, क्योंकि इसके पीछे कोई डिजिट नहीं है तो 0 नहीं आएगा। बाकी अगर पॉइंट के बाद 3 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो क्या होगा? 3 को 10 से डिवाइड करना है, तो 0.3। अगर आपसे पूछा जाए 4 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 4 को क्या करना है? 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि पॉइंट के बाद ये दूसरा डिजिट है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.04। अगर 5 का पूछा जाए आपसे, 5 का पूछा जाए आपको प्लेस वैल्यू, तो उसको क्या करेंगे? ये पॉइंट का तीसरा डिजिट है, तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, और जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 2.345, वही डिजिट आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक आप क्वेश्चन कीजिए। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 in 8.00349। देखिए हमारे पास क्या है नंबर? 8.00349, और आपसे क्या पूछा है? 3 का प्लेस वैल्यू। देखिए पॉइंट के बाद ये कितने नंबर पे आ रहा है? तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो हमें क्या करना है? 3 को 1000 से
डिवाइड कर देना। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इसका प्लेस वैल्यू होगा, ये हमारा इसका प्लेस वैल्यू होगा। तो नेक्स्ट क्लास, थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे न्यू टॉपिक। और आप हमारे चैनल पे बने रहिए आगे पढ़ने के लिए, और आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स, चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।